Yes, good morning all of you. आज हम रेक्टिफिकेशन एरर्स समझेंगे। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? अपना मुनीसा या तो आप अकाउंटेंट समझो, उन लोग क्या करते, कभी कभी गलतियां करते, चाहे अमाउंट में 400 के 40 लिख सकते, 4000 लिख सकते, या कोई दिए तो किसी का नाम के बदले में किसी और का नाम लिख सकते, तो वैसे गलतियां थोड़ा होगा, तो फिर काट के या मेट के नहीं लिख सकते, वैसे ही रखना। उसके जो रेक्टिफायर में भी दूसरा उसको सही करने का जो एंट्री रहता वो पास करना रहता, उसको रेक्टिफिकेशन एरर्स बोलते हैं। तो फिलहाल इस सब करेंगे अपन। मैंने आपको जो सही एंट्री समझा था, अपन क्या गलत जो लिखे वो लिख दो, उसके बाद में कैसे सही कर रहे हैं वो चीज आपको समझा। फिलहाल यहाँ पर सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹15,000 treated as sale of goods। आपने फर्नीचर बेचा, लेकिन सेल ऑफ गुड्स पे लिखा। सेल्स कहां आता? नॉमिनल अकाउंट में आता। फर्नीचर कहां आता? रियल अकाउंट में। तो दोनों का रूल्स अलग है। तो आप अकाउंटेंट ने क्या गलती करे, जैसे आपको सेल ऑफ फर्नीचर है तो ये रहता है एंट्री, कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट लिखे तो बराबर है। लेकिन अपना अकाउंटेंट ने कुछ गलती करे, कैश तो आया लेकिन सेल्स के जरिए बोल के लिखा, फर्नीचर लिखने के जगह सेल्स बोल लिख दिया, ये एंट्री लिख दिया। ये एंट्री लिखना था लेकिन उन्होंने ये एंट्री लिखा। अब इसको नहीं लिख सकते, इसको सही करने के लिए अपने पास एक ही रहता, एक ही तरीका है जिसको अपन अनवांटेडली क्रेडिट करें, उसको डेबिट करना। तो सेल्स को काली पीली अपन क्रेडिट करें, इसको अपन डेबिट कर दिए तो वो सही हो जाता है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करने का था? फर्नीचर को करना था, या फर्नीचर का मतलब क्या है? सेल्स को अननेसेसरी क्रेडिट करे थे, अभी डेबिट करके वो रेक्टिफाई हो जाता है। तो इसलिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट करे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ सेल्स ऑफ फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, ये सही करते हैं। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम क्रेडिटेड टू रहीम। 5,000 रुपए राम से आया, अपना अकाउंटेंट क्या करे, पैसे तो आया लेकिन राम की जगह रहीम दिया वो नहीं दिया। तो यहां पर सही एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट, ये सही एंट्री है। इसके बदले में वो भाई भूल के या गलती करे ये एंट्री पास करे, कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम बोल के, रहीम को काली पीली में क्रेडिट कर दिया। अपन किसका अकाउंट क्रेडिट करना? राम का, लेकिन वो रहीम का क्रेडिट कर दिया। उसको सही करने के लिए अननेसेसरी क्रेडिट करा, उसको डेबिट कर देना। राम रहीम से अकाउंट डेबिट कर दिया, किसका अकाउंट अपन क्रेडिट करना था? टू राम से अकाउंट क्रेडिट करना। तो मतलब क्या है? ये एंट्री अपन रेक्टिफाई करना। और रही बात goods worth ₹1,200 bought from Pawan Kumar has remained unrecorded so far। थोड़ी एंट्री सब नहीं रिकॉर्ड करते, क्यों नहीं कर? भूल गए। एक्चुअली एंट्री लिखना था, गुड्स अपन खरीद कर लाए, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन से अकाउंट लिखना था, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं लिखा, रॉन्ग भी कुछ भी नहीं उसके बारे में लिखा ही नहीं। तो अपन क्या लिखना पड़ता? परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन। सही एंट्री जो है वही लिखना, क्योंकि अभी तक नहीं लिखा, लिख रहे हैं। और रही बात रेंट पेड ₹500 वाज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। आपने रेंट पे रेंट भी खर्चा है, सैलरी भी खर्चा है, लेकिन रेंट के जगह सैलरी को लिख दिया। सही एंट्री क्या होता? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखना। अकाउंटेंट भूल से क्या करे, रेंट के जगह सैलरी से डेबिट कर दिया, कैश तो जा रहा ही जा रहा। अब इसको नहीं लिख सकते, इसको रेक्टिफिकेशन पास करना। अपन जो है रेंट को डेबिट करना है, रेंट को डेबिट करे, काली पीली सैलरी को डेबिट करे, उसकी सैलरी क्रेडिट करे तो एंट्री सही होगा। बीइंग द एरर रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग सैलरी अकाउंट। नहीं आखिरी एंट्री, रिपेयर्स मेड वे डेबिटेड टू बिल्डिंग्स अकाउंट फॉर ₹600। रिपेयर्स कहां आता? नॉमिनल अकाउंट में आता। बिल्डिंग्स कहां आता? रियल अकाउंट में आता। उसका रूल्स अलग है, इसका रूल्स अलग है। तो आपने क्या करे, रिपेयर पैसे लगाया वो बिल्डिंग में डाल दिया, तो इसको क्या होगा? सही एंट्री क्या है? रिपेयर से को डेबिट कैश को लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मसला नहीं। लेकिन अपना अकाउंटेंट मुंशी साहब ने क्या करे, मुंशी ने इसको रॉन्ग एंट्री कर दिया, बिल्डिंग से अकाउंट डेबिट कैश को लिख दिया, काली पीली बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। तो अब रेक्टिफाई क्या करना? किसका अकाउंट डेबिट करना था? अपन रिपेयर्स का। अननेसेसरी किसका अपन गलती से डेबिट करे, उसको क्रेडिट करना। तो यहां डेबिट करे, इससे टू बिल्डिंग से अकाउंट क्रेडिट करे, तो इसके रेक्टिफाई हो गए। सिर्फ इतना ही समझना गलत क्या है, सही क्या है। अपना अकाउंटेंट कौन सा गलती करे उसको सुधारने के लिए
दूसरा एंट्री पास करना, मेंटेना नहीं, वाइटनर नहीं लगाना, दूसरा एंट्री को पास करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।